तेरे आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, बगावत भी जरूरी थी, झगड़ना भी जरूरी था कि तुम सरकार की दलाली न करते, मगर तेजस्वी के बारे में कुछ कहना ना जरूरी था। तेरे आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। इतिहास गवाह है कि जब जब इस देश के हित के बारे में जब भी कोई बात किया है, इतिहास गवाह है कि देश के बारे में जब भी कोई हित के बारे में बात किया है, विकास का बात किया है, उसको जेल का रोटी खाना पड़ा, जेल का रोटी तोड़ना पड़ा, चक्की पीसना पड़ा है। इतिहास गवाह है, इसका साक्षी है। और आप देख सकते हैं भगत सिंह के बारे में आप लोग जानते होइएगा, हंसते हंसते फांसी को चढ़ गए, कर चले हम फिदा जाने तन साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वो तन साथी हो। महात्मा गांधी कोड़े खाए जेल गए, सुभाष चंद्र बोस जिनकी बहुत सारे घटनाएं के बारे में आती है, उनका लाश का पता तक नहीं चला, और चंद्रशेखर आजाद ने खुद की अपनी गोली से खुद का अपना हत्या कर लिया। वीर कुंवर सिंह ने अपनी हाथों से ही अपने एक हाथ को काट डाला। इतिहास गवाह है कि यह देश के लिए हुआ है। तो मनीष कश्यप कौन सा खेत की मूली है जी, उनको भी काटना पड़ेगा। ये बिहार है बबुआ, आई भारत है। यह भारत की विडंबना है कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगाने वाले खुलेआम रोड पर घूमते हैं और घूमे हैं, और देश के हित के बारे में करने वाला, मजदूरों का लड़ाई लड़ने वाला, गरीबों का आवाज उठाने वाला आज देशद्रोह के दफा में जेल में बंद है, एनएसए के दफा में जेल में बंद है। अब मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए बहुत दुखद खबर है। आप लोग जरा तस्वीर को देख रहे होंगे, मनीष कश्यप को जेल में अब रखा जाएगा, कम से कम अब 1 साल भी रख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रावधान है 3 महीने का। अब एनएसए है क्या, आपको बताने का प्रयास करते हैं। एनएसए है क्या आप जानिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, रासुका जिसको कहा जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। उसके बाद में आप जान लीजिए कि कब लगता है, तो एनएसए जब लगता है जब कोई व्यक्ति देश के सरकारी कार्यों को बाधा डालता है या बाधा डालने का प्रयास कर सकता है, उस परिस्थिति में एनएसए लगाया जाता है, देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है। अब देशद्रोह में कितना दिन, सबसे पहले उनको 3 महीना तक जेल में रखा जाएगा। जब जब सरकार का इच्छा यदि पूरा नहीं होता है तो 3-3 महीना करके उनको साल भर तक जेल में रखा जा सकता है। साल भर से ज्यादा उनको जेल में नहीं रखा जा सकता। एनएसए को, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को 1980 में इंदिरा गांधी द्वारा पारित किया गया था, जो देश राष्ट्रभक्त में हित में ठीक है। लेकिन कहां लगाना है भाई, पत्रकार पे लगाना है, दंगाई है, आतंकवादी है, टेररिस्ट है कि कोई एजेंट है। दिल थाम के बैठिए कि 1 साल से ज्यादा उसमें जेल नहीं किया जा सकता है, और मनीष कश्यप को 1 साल जेल काटना भी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है ये। और आवाज उठाना जानते हैं क्या है, अब बिहार सरकार की नीति है या भारत सरकार की नीति है या तमिलनाडु सरकार की नीति है, इसका स्पष्टीकरण हम नहीं करते हैं। लेकिन किसी बड़े पत्रकार महोदय ने कहा कि तेजस्वी यादव की बात तमिलनाडु की सरकार से हुई है, तो यदि सरकार से हुई है तो यह दबाया जाता है, उस बिहार की आवाज को, उस बिहार की बुलंदी को दबाया जा रहा है, जो अपने बिहार के हित में बात करता है, अपने देश के हित में बात करता है। यह डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो एक बात जान लीजिएगा, ये धरती वीरों से खाली नहीं है। इतिहास उठा करके देखिए, इतिहास उठा करके देख लीजिए, यह धरती वीरों से खाली नहीं है। यहाँ एक पर एक धुरंधर जन्मे हैं। जेल क्या, यदि फांसी पर लोग चढ़ने के लिए उतावले थे तो यह कौन सी बड़ी बात है, 1 साल जेल काट लेना भैया, कितना जेल में डालिएगा। सिर्फ इस देश में हित बात, जो देश के हित के लिए बात करता है, जो भारत का सच्चाई का बात करता है, जो विकास का बात करता है, जो सच बोलता है, उसकी बोलती बंद की जाती है। इतिहास गवाह है, इतिहास उठा करके देख लीजिए, अंग्रेज से लेकर अभी तक हम सब गुलाम हैं। अपना देश आजाद है क्या? नहीं है। आप सच्चाई बोल सकते हैं क्या? आपके मुंह में ताला लगा दिया जाएगा, स्क्रीन पे चल रहा होगा, आपके मुंह में क्या लगा दिया जाएगा? ताला। और तेजस्वी यादव से टकराना मनीष कश्यप को बहुत महंगा पड़ गया। मनीष कश्यप को इतना महंगा पड़ गया कि मनीष कश्यप चकनाचूर हो गए। बात कही, दुखयाया पत्थर, शीशा से टकराया पत्थर, टूट गया पत्थर, टूट गया वाला कहानी है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार तेजस्वी यादव यदि इस पहल को किए हैं तो यह निंदनीय है। लेकिन मैं इसका पुष्टि नहीं करता। हो सकता है मेरे ऊपर FIR हो तो फर्क नहीं पड़ता, यह बंदा अपना बैग तैयार रहता है कंधे पर जेल जाने के लिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हालांकि सच्चाई यही है कि इतना पड़तालिश उनको नहीं किया जाना चाहिए था। यह कोई बड़ा गुनाह मनीष कश्यप का नहीं था किसी के बारे में बोल देना। आज हम भी बोल देते हैं, बोलने में क्या है कि 9वीं फेल व्यक्ति जब सरकार चलाएगा तो पढ़ा लिखा व्यक्ति भाई कानून तो खोजेगा, व्यवस्था तो खोजेगा, रोजगार तो खोजेगा, महंगाई पे लड़ेगा। ये कौन से बड़ा बात है भैया? जब 9वां फेल व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है
एगो पढ़ल लिखल लोग ना खोजेगा जी, जरूर खोजेगा। तो यह सरकार की गलत नीति है और यह सरकार इस पर विचार करे। और जनता मूर्ख नहीं है, सियासत खाली करो कि जनता आती है, जनता जब आएगी ना साहब। लेकिन जानते हैं यह तमाम जनता जिंदा लाश है। हमारे बातों पर बहुत लोगों को तकलीफ होता होगा। जात में, पात में, धर्म में, पार्टी में उलझाया जाएगा, मजहब का पाठ पढ़ाया जाएगा और वोट का राजनीति सेंका जाएगा। और जानते हैं जनता कहाँ दोषी है? जो 5 साल में ससुरा कभी मीट नहीं खाया है, मुर्गा नहीं खाया है, और चुनाव आता है तो जानते हैं क्या बोलता है? ना ना मुखिया जी, हम मुर्गा नहीं ना खाते हैं, हम खसी खाते हैं। ऐसा ऐसा ही लोग इस धरती पर विकास का दरिया को खो दिया। तेजस्वी यादव को मनीष कश्यप 180 दिन का टारगेट दिए कि 180 दिन में आपका सरकार गिरा देंगे। 6 महीना 180 दिन यानी 1 छक्का तेजस्वी यादव ने समझिए कि मार दी है डबल छक्का। अब 180 दिन के बदले 365 दिन, 360 दिन प्लस 5 दिन लावा गोली कहा जाता है उसको, बोनस कहिए ना, बोनस में मिल गया। अब तेजस्वी यादव के द्वारा मनीष कश्यप को किया गया या सरकार के द्वारा किया गया, यह जांच का विषय है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस पर आप लोग विचार करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आखिरकार मनीष कश्यप को कितना दिन तड़पना पड़ेगा देश के लड़ने के लिए। और देश के लड़ने वालों के लिए यही सजा है। अब जिनको भी आवाज उठाना है जरा संभल जाइएगा, हम पर तो FIR होबे करेगा, आप आवाज उठाइएगा तो आप पर FIR होगा। और ये जरूरी है, खोजना भी जरूरी है, इसलिए कि नौवा फेल व्यक्ति यदि मुख्यमंत्री बन सकता है, जो नौवा से ज्यादा डिग्री लिया है, वो तो विकास खोज सकता है, वो तो रोजगार खोज सकता है, वो तो भ्रष्टाचार खोज सकता है, वो तो व्यक्ति लड़ सकता है। तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए और हथकड़ी के लिए लगातार तैयार रखिए। कब बाप के हाथ में लोहे का जंजीर होगा और बेग कंधे पे सवार रखिए कि कब जेल चल जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बेग तैयार रखते हैं। और फिलहाल आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसमें जो भी नया अपडेट आता है आपको बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।